दोस्तों, तो आज हम इस चैप्टर में लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन शोड इट टू मिस पिंटू। मतलब बच्चे क्या लेके आए थे? लीव्स लेके आए थे बोटानिकल गार्डन से, गिरी हुई लीव्स लेकर के आए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उसकी एक पिक्चर बनाई। अब उन्होंने क्या बनाया? शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी देयर क्रिएटिविटी। मतलब जो उनकी टीचर थी वो बहुत खुश हुई उनकी क्रिएटिविटी देख करके। शी प्रेज्ड देम फॉर नॉट प्लकिंग द लीव्स एंड फॉर पिकिंग अप ओनली द वंस फॉलन ऑन द ग्राउंड। और उन्होंने उनकी बहुत तारीफ़ की क्योंकि उन्होंने कोई भी लीफ तोड़ी नहीं और उन्होंने सारी ज़मीन से गिरी हुई लीफ उठाई। अब उन्होंने पूछा कि ये कौन सी बर्ड है? तो फिरोज़ ने जवाब दिया, टीचर दिस इज़ अ पैरट, इट इज़ मेड फ्रॉम लीव्स डिफरेंट शेप साइजेस एंड कलर्स। उन्होंने तो फिरोज़ ने क्या बताया कि मैम ये एक पैरट है जो कि अलग अलग टाइप की लीव से बना हुआ है, अलग अलग शेप साइज़ और कलर की लीव से बना हुआ है। ठीक है, टीचर ने क्या कहा? यू आर राइट, ऑल प्लांट्स हैव लीव्स। सभी प्लांट्स के क्या होते हैं? लीफ होती है। द लीफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लीफ क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट एज दे मेक फूड फॉर द प्लांट। लीफ को क्या कहते हैं? हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, अब हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक है, ऑल ग्रीन लीव्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। सभी ग्रीन लीव्स के पास एक क्या होता है? पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या देता है? गिव्स द लीव इट्स ग्रीन कलर। ये पिगमेंट क्या देता है? ग्रीन कलर देता है लीफ को। किसकी वजह से? तो लीफ के अंदर ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स द लीव्स टू मेक देयर फूड। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इनकी फूड को बनाने में। ठीक, अब पिक्चर में क्या हो रहा है? पिक्चर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसमें सनलाइट है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? प्लांट्स क्या कर रहे हैं? क्लोरोफिल बना रहे हैं। क्लोरोफिल और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। ठीक है, अब हम प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट डे टाइम। तो प्लांट फूड कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं? एयर, वाटर और क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटो का मीन्स होता है प्रकाश और सिंथेसिस का मीन्स क्या होता है? कि एक साथ सबको जोड़कर रखना। तो इस तरह से प्लांट्स मेक फूड कॉल्ड ग्लूकोज। प्लांट जो फूड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अब नीचे पिक्चर दी हुई है जिसमें अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। एक प्रोसेस है डे टाइम का, एक प्रोसेस है नाइट का। तो जो डे टाइम का प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है? डे टाइम के प्रोसेस में ये हमारा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। वो कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं? ग्लूकोज फूड बनाते हैं। और जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है? इसमें क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये नाइट का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं ये प्लांट्स? फूड को यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। Leaves also help the plants to breathe through the tiny holes called stomata present on them. Leaves कैसे हैं? Leaves प्लांट्स को हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में। कैसे? टाइनी होल्स जो उनके लीफ में होती है उसे क्या कहते हैं हम? स्टोमाटा। मतलब जो स्टोमाटा उनके लीफ में प्रेजेंट होता है और ये क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसकी हेल्प से क्या करते हैं? प्लांट
ब्रीथ करते हैं। एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। तो ये जो स्टोमाटा से लीव्स के एयर क्या होती है, मूव करती है, अंदर बाहर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चों को करने के लिए। ठीक, ये पिक्चर आप देखिए, इसमें स्टोमाटा दिया हुआ है। लीफ के अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम स्टोमाटा कहते हैं। ठीक, ये है स्टोमाटा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ, ऑब्जर्वेशन और ये सब। अब है पार्ट्स ऑफ लीफ। तो लीव्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? स्टॉक पेट्यूल। स्टॉक पेट्यूल क्या होता है? द स्टॉक अटैचेस द लीफ टू द स्टेम ऑफ द प्लांट। स्टॉक क्या करती है? लीफ को अटैच करती है प्लांट से। ठीक, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये क्या है? स्टॉक पेट्यूल। ठीक, अब है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या होता है? लीफ ब्लेड, इट इज़ द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। तो ये ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट होता है लीफ का। ठीक है, ये लीफ ब्लेड हो गया। अब है मिडरिब या फिर मिडवेन। मिडरिब और मिडवेन ये क्या होता है? इट इज़ द ट्यूब दैट रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ। तो ये मिडरिब या फिर ये मिडवेन है, जो कि ये बीच में जा रही है, लीफ के बीच में जो लाइन जा रही है एक, इसे हम कहते हैं मिडरिब या फिर मिडवेन। ठीक, अब है साइड वेन्स। साइड वेन्स क्या होते हैं? दे आर थिन एंड स्मॉल ट्यूब्स कनेक्टेड टू द मिडरिब और मिडवेन। तो जो साइड में आपकी छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स दिख रही हैं, मिडरिब से जो कनेक्टेड है, उसे क्या कहते हैं? साइड वेन। अब है फिर आगे छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। लीव्स क्या है, कैसे अलग अलग होती हैं? शेप, साइज और कलर की वजह से अलग होती हैं। लीव्स कैन बी राउंड, ट्रायंगुलर, ब्रॉड और निडल शेड। लीव राउंड हो सकती हैं, ट्रायंगुलर हो सकती हैं, ब्रॉड चौड़ी पत्तियाँ हो सकती हैं, या फिर निडल शेप की भी हो सकती हैं। अब राउंड शेप की लीफ के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? लोटस लीफ का। पीपल लीफ किसका एग्जाम्पल है? ट्रायंगुलर लीफ का। ब्रॉड या फिर निडल शेप लीफ किसका इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? पाइन लीफ। पाइन लीफ की पत्तियाँ कैसी होती हैं? निडल शेप होती हैं। सम लीव्स आर बिग वाइल अदर्स आर स्मॉल। कुछ पत्तियाँ बड़ी होती हैं और कुछ स्मॉल होती हैं। सम लीव्स आर वेरी लॉन्ग टू। कुछ पत्तियाँ बहुत ही लंबी होती हैं। अब है तो बिग लीफ में हम किसको ले सकते हैं? बनाना को। यूकलिप्टस लीफ स्मॉल लीफ में आ जाएंगी, और जो फर्न लीफ है ये लॉन्ग लीफ में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत अच्छा फैक्ट फाइल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जो कैक्टस होता है, कैक्टस के जो कांटे होते हैं वो क्या करते हैं? द लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू शेप्स इनटू स्पाइन्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। तो जो कैक्टस होता है, कैक्टस का जो स्पाइन्स यानी कि जो कांटे वगैरह होते हैं उसके, वो क्या करते हैं? उसके पानी को बचाते हैं, और किससे बचाते हैं? जिससे दूसरे एनिमल्स उसको ना खाए, उससे भी इनको प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। बहुत सारी लीव्स जो होती हैं वो हरी ही होती हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। बट सम कैन बी पर्पल, रेड और येलो टू। लेकिन कुछ लीव्स पर्पल, रेड और येलो भी होती हैं। दीज लीव्स कंटेन स्पेशल पिगमेंट्स दैट गिव देम अ डिफरेंट कलर। ये लीफ इन्हें क्या देती हैं? स्पेशल पिगमेंट। इनमें क्या होता है? स्पेशल पिगमेंट होता है जो कि इन्हें डिफरेंट कलर देता है। सम लीव्स चेंज देयर कलर विद अ चेंज इन सीजन। कुछ लीव्स
अपना कलर चेंज करती हैं सीज़न के चेंज होने के साथ। अब है ओक लीफ। ओक लीफ की कैसी है, उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। क्रोटन लीफ का कलर कैसा है, पर्पल है। मैपल लीफ का कलर ऑरेंज है। अब इनकी स्मेल कैसी होती है, सम लीव्स हैव अ यूनिक स्मेल। लीव्स की स्मेल कैसी होती है, यूनिक होती है। द लीव्स ऑफ मिंट, तुलसी, लेमन एंड कोरिएंडर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्मेल। मिंट, तुलसी, लेमन और कोरिएंडर की हम इनकी यूनिक स्मेल से इनको पहचान सकते हैं। दे आर यूज्ड इन कुकिंग एज दे ऐड फ्लेवर टू फूड। ये किस में यूज़ होते हैं, कुकिंग में यूज़ होते हैं और इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं खाने में। मिंट लीफ, कोरिएंडर लीफ और बेसिल लीफ। इनका अब क्या होता है, लीफ में और क्या होता है, टेक्सचर। लीव्स ऑफ द रोज एंड हिबिस्कस प्लांट फील रफ टू द हैंड while those of the mango and lemon are smooth to touch। तो रोज़ और हिबिस्कस की पत्तियाँ कैसी होती हैं, छूने में रफ़ होती हैं। जब इन पर आप हाथ रखेंगे तो ये कैसे फील होगी, रफ़, यानी कि खुरदुरी जैसी फील होती हैं। और जो मैंगो और लेमन की पत्तियाँ कैसी होती हैं, ये स्मूथ होती हैं, सॉफ्ट होती हैं टच करने में। अब है यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स का कैसे यूज़फुल है हमारी लाइफ में। ड्यूरिंग photosynthesis, leaves give out oxygen which helps to keep the air clean and healthy. We use this oxygen to breathe. फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है प्लांट में तो लीव्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन गिव आउट यानी कि छोड़ते हैं, और जिससे क्या होती है, एयर हमारी क्लीन रहती है और हेल्दी होती है। वी यूज़ दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और हम इस ऑक्सीजन को किस में यूज़ करते हैं, सांस लेने में। We eat the leaves of plant like cabbage, spinach, lettuce, etc. कौन कौन सी पत्तियाँ हम खाने में यूज़ करते हैं, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, पालक और लेट्यूस। Many animals such as goats and giraffe feed on the leaves of plant। बहुत सारे जानवर जो होते हैं जैसे गोट और जिराफ, ये क्या खाते हैं, सिर्फ लीफ ही खाते हैं प्लांट की। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट। टी कैसे बनाई जाती है, चाय कैसे बनाई जाती है, तो जो चाय की पत्तियाँ होती हैं किससे आती हैं, चाय के प्लांट से आती हैं, और उनको सुखा करके उसको चाय के लिए तैयार किया जाता है। सम लीव्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। कुछ लीव्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि उनमें दवा बनाने का गुण होता है, क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे नीम लीव्स आर यूज्ड टू क्योर स्किन डिजीज़। नीम लीव्स का क्या यूज़ होता है, नीम की पत्तियों का स्किन की, यानी कि जो हमारे स्किन में कोई भी अगर दिक्कत है या प्रॉब्लम है, किसी तरह की इंजरी है, तो नीम की पत्तियों से वो ठीक हो सकता है। वाइल बेसिल या फिर तुलसी एंड यूकलिप्टस लीव्स आर यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। तुलसी और यूकलिप्टस लीव्स को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या ठीक करने के लिए, कोल्ड और कफ को। अब सिल्क वॉर्म किस पर यहाँ फैक्ट फाइल में है, विच लीव्स डू सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन। सिल्क वॉर्म क्या खाते हैं, कौन सी लीफ, मलबरी लीफ। विच लीव्स डू कोआला बियर्स फीड ऑन। तो कोआला बियर्स कौन सी लीव्स खाते हैं, कोआला बियर्स यूकलिप्टस की लीफ खाते हैं। द लीव्स ऑफ द एलोवेरा प्लांट आर थिक एंड फ्लेशी। तो लीव्स कैसी होती है, एलोवेरा प्लांट की लीफ मोटी होती हैं और फ्लेशी होती हैं। द जेल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज लीव्स इज़ यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो जो इनका जेल होता है, इसका जेल होता है एलोवेरा प्लांट का, ये किस चीज़ में यूज़ होता है, हर्बल मेडिसिन बनाने में, प्राकृतिक जो दवा होती हैं उनको बनाने में, और कॉस्मेटिक के लिए यानी कि स्किन के लिए यूज़ होता है। कॉस्मेटिक मेकअप वगैरह के लिए और स्किन डिजीज़ के लिए भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। द लीव्स ऑफ द पाम एंड कोकोनट ट्री आर यूज टू मेक द रूफ्स ऑफ कच्चा हाउस। पाम और कोकोनट ट्री के लीव्स का हम यूज़ कैसे करते हैं, कच्चा हाउस की छत बनाने में यूज़ होती हैं ज़्यादातर।
इन साउथ इंडिया बनाना लीव्स आर यूज्ड एज प्लेट्स टू सर्व फूड। साउथ इंडिया में बनाना लीव्स प्लेट के जैसे यूज़ की जाती हैं खाने को देने के लिए। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया धाक लीफ आर कॉमनली यूज टू मेक प्लेट्स एंड बाउल्स। इंडिया भारत में कई जगहों पर धाक लीव्स का यूज़ किस लिए होता है? प्लेट्स और बाउल को बनाने के लिए। लीव्स ऑफ सम ट्रीज लाइक मैंगोज, तुलसी एंड बनाना आर यूज्ड ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स। मैंगो, तुलसी और बनाना की पत्तियों का यूज़ कैसे होता है? सेरेमनीज यानी कि पूजा में और कई सारे त्योहारों में यूज़ होती है। द लीव्स ऑफ द हिना प्लांट आर ड्राइड एंड पाउडर्ड। हिना की जो मेहंदी का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनको सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। द पाउडर इज़ मिक्सड एंड विथ वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट कॉल्ड मेहंदी। फिर इसको पानी में मिला करके इसका पेस्ट बनाया जाता है और इससे हम क्या कहते हैं? मेहंदी कहते हैं। दैट इज़ अप्लाइड ऑन पाम्स एंड फीट स्पेशली ड्यूरिंग मैरिजेस। फिर इसका हम क्या करते हैं? पाम्स यानी कि हथेलियों, हाथ पर और पैरों पर लगाते हैं। स्पेशली कब लगाते हैं? शादी वगैरह में लगाते हैं। वेरियस लीव डिज़ाइंस आर यूज्ड इन पेंटिंग्स, टेक्सटाइल एंड एम्ब्रॉयडरी। बहुत सारी लीव की डिज़ाइन किस में यूज़ होती हैं? पेंटिंग, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े वगैरह पर, और एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ होती हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग ऑफ लीव्स क्या होता है? मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स एट लीस्ट वंस इन ए ईयर। ज़्यादातर प्लांट अपनी पत्तियों को अलाउ करते हैं गिरने के लिए। कब? वंस इन ए ईयर मतलब साल में एक बार। द लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल व्हेन दे डू नॉट गेट एनफ वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर टू मेक फूड। लीव्स ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, जब और कब शेडिंग होती है, शेड होती हैं लीव्स, जब पानी को बचाना होता है पेड़ों को और टेम्परेचर इनके सूटेबल नहीं होता है खाना बनाने के लिए, जो मतलब जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, तो ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को अलाउ करते हैं और अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। Some trees lose their leaves in autumn to reduce their need water in winter when the water freezes. कुछ पेड़ जो होते हैं अपनी पत्तियों को इसलिए कम कर देते हैं जिससे कि उनकी पानी की कमी पूरी हो सके विंटर्स में, जब पानी फ्रीज हो जाता है यानी कि जम जाता है। सच ट्रीज आर कॉल्ड डिसाइडियस ट्रीज। ऐसे ट्रीज को हम क्या कहते हैं? डिसाइडियस ट्रीज। अब यहाँ एक फैक्ट फाइल है। द जाइंट लिली फ्रॉम द अमेजन इज़ द लार्जेस्ट वाटर प्लांट। तो जो जाइंट लिली होता है वो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा पानी वाला पौधा होता है जो कि कितना बड़ा हो सकता है? 7 फुट तक बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि इस पर एक छोटा बच्चा भी बैठ सकता है। In hot places, trees shed their leaves at the beginning of the hot season. गर्म जगहों पर ट्रीज़ अपनी पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं? जब वहाँ गर्मियाँ शुरू होती हैं तो वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। Humus, the leaves which are shed by the large trees, the small plants which die or the burned grass that falls on the ground. तो जो पत्तियाँ होती हैं जो कि गिर जाती हैं पेड़ों से और छोटे पौधों से, तो वो क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। उनसे क्या होता है? तो क्या होता है? और जली हुई जो घास होती है, जो पत्तियाँ होती हैं सूखी हुई, हैव यू नोटिस्ड वेयर दे वैनिश्ड फ्रॉम आफ्टर सम टाइम। तो कभी देखा है कि उनका क्या होता है? दे रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल एंड दिस रॉटन प्लांट मैटर इज़ कॉल्ड ह्यूमस। वो क्या होती हैं? ख़राब होकर के मिक्स हो जाती हैं मिट्टी के साथ, और इसे हम क्या कहते हैं? इस रॉटन प्लांट मैटर, इसे हम कहते हैं, रॉटन प्लांट मैटर को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस होता है इसे हम ह्यूमस कहते हैं।
इट मेक्स द सॉयल वेरी रिच एंड फर्टाइल। इससे क्या होता है, जब वो सूखी हुई पत्तियाँ या फिर जली हुई घास जब मिट्टी में मिल जाती हैं पानी वानी के साथ, तो इससे हमारी जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी कि उपजाऊ हो जाती है, इस पर हम कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। हैंस इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। और इनसे जो प्लांट्स होते हैं जो बढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। द फॉलन लीव्स कट ग्रास और डेड प्लांट शुड नॉट बी बर्न। तो जो गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं, कटी हुई घास होती है या फिर डेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि मृत पौधे होते हैं, उनको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। बर्निंग लीव्स आउट स्मोक एंड पोल्यूट एयर्स। तो जलती हुई पत्तियों से क्या होता है, धुआं निकलता है और ये एयर को प्रदूषित करती हैं, हवा को प्रदूषित करती हैं। इंस्टेड दे शुड बी कलेक्टेड इन अ कॉर्नर और इन अ स्मॉल पिट मिक्सड विद वाटर एंड लेफ्ट टू रॉट टू मेक मैन्योर और कंपोस्ट। इसके जगह इनको इकट्ठा करके एक कॉर्नर में एक छोटा सा गड्ढा बना करके उसमें पानी और मिट्टी के साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, किस लिए, इनका कंपोस्ट, यानी कि फिर इनका खाद बन जाता है। खाद बनाने के लिए इनको छोड़ देना चाहिए। द पिट इन विच दिस मैन्योर इज़ मेड इज़ कॉल्ड कंपोस्ट पिट। तो ये जो हम पिट बनाते हैं या फिर छोटा गड्ढा वगैरह बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट पिट। अब यहाँ पर थोड़ा वो दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग हम देखेंगे। डिसाइडियस मीन्स शेडिंग लीव्स एनुअली। पिगमेंट मीन्स अ सब्सटेंस दैट गिव्स कलर। शेड मीन्स अलाउ टू फॉल टू द ग्राउंड। स्पाइंस मीन्स स्टिफ पॉइंटेड लीफ पार्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।